नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीतीश कुशवाहा 25 यूट्यूब चैनल पे। जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये है बल्ब। आज के हम इस वीडियो में इस बल्ब के आविष्कारकर्ता यानी इसके जन्मदाता थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात करेंगे। उसका जन्म कब हुआ था, उसके माता पिता पत्नी का क्या नाम था, उसकी प्रसिद्धि कैसे हुई, कैसे उसने 10,000 बार असफल होने के बाद एक ऐसा चीज़ का आविष्कार किया जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर दिया। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को ओहियो मिलन जो एक शहर अमेरिका में हुआ था। उसके माता का नाम सैमुअल ओडगेन एडिसन, उसके पिता का नाम नैन्सी मैथ्यू इटियस, जबकि पत्नी का नाम मैरी स्टीलवेल था। एडिसन बचपन से ही एक मंद बुद्धि का बालक था। वो हमेशा स्कूल में शरारती करते रहता था और कुछ अजीब सा चीज़ों के बारे में सोचते रहता था कि हमेशा सोचते रहता था कि पेड़ पौधे क्यों नहीं चलते हैं, आसमान में पक्षी ही क्यों उड़ते हैं, इंसान क्यों नहीं उड़ते हैं। एक दिन कहीं किसी ने बताया कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसीलिए वो आसमान में उड़ जाते हैं। तब एडिसन ने कुछ कीड़े मकोड़े को जमा किया और उसका घोल बनाकर अपने एक दोस्त को पिला दिया ताकि वो आसमान में उड़ सके। उस समय एडिसन का उम्र मात्र 9 वर्ष था। तो उसके दोस्त तो आसमान में उड़े नहीं बल्कि उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो जब इसकी चर्चा स्कूल वालों को पता चला तो एक दिन एडिसन को एक लेटर दिया और बोला कि ठीक लेटर ले जाओ अपनी माँ को दे देना है। लेकिन एडिसन लेटर लेकर अपने माँ के पास पहुँचता है और बोलता है कि माँ देखो, स्कूल में टीचर ने मुझे लेटर दिया है, ज़रा बताना इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तब उसकी माँ ने बताया कि बेटा, इस लेटर में यह लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही होनहार और बुद्धिमान लड़का है। हमारे स्कूल और हमारे टीचर उतने शिक्षित नहीं हैं कि मैं अपने स्कूल को उस एडिसन को मुझे उसको पढ़ा सके। और वो लेटर बॉक्स खोलकर एक अलमारी में रख दिया और बोला कि टीचर इसमें यह भी लिखा है कि अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाए। चूँकि टीचर और लोग एडिसन को शरारती और नटखट और मंदबुद्धि का लड़का समझते थे, जिसका मेन काम लोगों को परेशान करना है। तब उसके माता पिता ने घर पे ही उसका प्रशिक्षण दिया और घर पे ही पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया। लेकिन स्ट्रगल तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इस फेस से एडिसन भी अलग नहीं हुए। एडिसन को यहाँ तक अखबार भी बेचना पड़ा, लेकिन उसके साइंस जगत में इतनी रुचि थी कोई वो जिस एक ट्रेन में वो अखबार बेचता था वहाँ पे एक डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला बना रखा था। अखबार बेचने के बाद जो टाइम मिलता था वहाँ पे बैठकर कुछ प्रयोग करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उस प्रयोगशाला में एक केमिकल नीचे ट्रेन पे गिर गया, जिसके कारण ट्रेन में आग लग गई। वहाँ तो आग को बुझा दिया गया, लेकिन एडिसन को वहाँ से काम से भगा दिया गया, जिसे निराश होकर एडिसन अपने घर आ गए और घर पे ही प्रयोग करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन एडिसन आगे बढ़ते गए। उन्हें बिना रुके फोटोग्राफ, प्रकाश बल्ब जैसे बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया। एक तरह से उसका पेशा इंजीनियर भी था और इंट्रोवेटर भी था। ऐसे चलता गया, लेकिन एक दिन एडिसन ने सारी दुनिया को चौंका दिया। 32 वर्ष की आयु में 21 अक्टूबर 1879 ईस्वी को उसने 10,000 बार प्रयोग असफल होने के बाद 10,001 बार प्रयोग करने के बाद उसे सफलता मिली और उसने एक लाइट प्रकाश इस बल्ब को आविष्कार किया। और उस दिन वो बल्ब पूरी दिन जलती रही। वो उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते रहे और देखकर एडिसन की प्रशंसा करते और उसे शाबाशी देते। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन एडिसन उस कागजाती काम के वजह से अपनी अलमारी खुलता है और खुलते ही उसे याद आता है कि इसी अलमारी में मेरी माँ एक लेटर
जो टीचर द्वारा दिया गया था वो रखी है। उस समय उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, यानी उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। वो अलमारी खुलता है और वहाँ को उस लेटर को निकालता है। जब वो लेटर को पढ़ता है तो एडिसन की आंखों में आंसू आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि एडिसन उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था कि तुम्हारा लड़का एक नंबर का शरारती और मंदबुद्धि का बालक है, अतः आप इसे व्यवहारिक जीवन हेतु उसे घर पे ही पढ़ाए, स्कूल में ना भेजे, क्योंकि स्कूल में इसका मकसद टीचर और बच्चों को परेशान करना है। इसका माइंड कहीं और डाइवर्ट रहता है। और यह पूरी बात जब एडिसन ने पढ़ा तो उसके आँख से आंसू थम नहीं रहे थे कि कैसे एक माँ ने अपने बच्चों को टीचर द्वारा सच्चाई बताए गए बात को छुपाकर उसे डीमोटिवेट करने की बजाय इतना मोटिवेट किया कि वो इस वजह से इतने आगे बढ़ गए और सदियों का सबसे महान हस्ती बन के निकले। क्योंकि ये पेरेंट का जिम्मेदारी होता है कि अपने बच्चों को हौसला ना तोड़े, क्योंकि बच्चे हैं आज गलत करेंगे फिर कल सही करेंगे, लेकिन एक बार वो डिस्टर्ब हो गए, एक बार डिमोटिवेट हो गए तो शायद वहाँ से उठना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, दुनिया को प्रकाश करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया को प्रकाशित करके स्वयं सदा के लिए इस दुनिया से चले गए। लेकिन जब मरने वक्त एक आदमी ने उससे पूछा कि आप तो आपकी मृत्यु हो रही है, फिर अगले जन्म में क्या बनने वाले हो? तब एडिसन ने बोला कि मैं फिर चाहता हूं कि मैं ऐसे ही साइंस जगत में क्रांति लाऊं। इस जन्म का काम पूरा हुआ, अगले जन्म में मैं ऐसे ही दुनिया को चौंकाने वाली कुछ अजूबा काम करूंगा। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अतः आपको अच्छी लगी तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।